दोस्तों, क्या आपने किसी ऐसे देश के बारे में सुना है जहां पर आप सार्वजनिक स्थानों पर नग्न घूम सकते हैं? या फिर आपने किसी ऐसे देश के राष्ट्रीय गान के बारे में सुना है जिसमें एक भी शब्द नहीं है? और क्या आप ऐसी जगह जाना चाहेंगे जहां पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अधिक बार है और वे बार 24 घंटे खुले रहते हैं? दोस्तों, आज हम बात करेंगे खरगोशों के देश के नाम से मशहूर स्पेन देश के बारे में। स्पेन यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या के मामले में ये यूरोप का 5वां सबसे बड़ा देश। इस देश की आबादी लगभग 4.25 करोड़ है और इसका क्षेत्रफल लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर का है। स्पेन का आधिकारिक नाम किंगडम ऑफ स्पेन है। आपको बता दें कि स्पेन देश का नाम स्पानिया शब्द के नाम पर रखा गया है, जिसका मतलब होता है लैंड ऑफ रैबिट्स, यानी कि खरगोश की धरती। स्पेन एक ऐसा देश है जिसने ब्रिटेन की तरह ही दुनिया के कई देशों पर सैकड़ों वर्ष राज किया है। स्पेन ने मुख्य रूप से मोरक्को, मैक्सिको, कोलंबिया, फिलीपींस, अर्जेंटीना और वेनेजुएला जैसे देशों पर राज किया है। इतने देशों पर कब्जा करने के बावजूद स्पेन ने प्रथम या द्वितीय किसी भी विश्व युद्ध में आधिकारिक तौर पर भाग नहीं लिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्पेन की भाषा स्पेनिश दुनिया के 22 देशों में बोली जाती है और ये चाइनीज लैंग्वेज मैंड्रीन के बाद दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। यहाँ आपको एक और मजेदार बात बता दें कि स्पेनिश भाषा का प्रयोग स्पेन से ज्यादा अमेरिका में किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्पेन में वहाँ की स्थानीय भाषाओं का अधिक प्रयोग किया जाता है। अन्य यूरोपियन देशों की तरह स्पेन की लड़कियां भी बेहद खूबसूरत होती हैं। इनकी सुंदरता किसी का भी मन मोह लेने के लिए काफी है। लेकिन यहाँ की लड़कियों के बारे में आपको एक बात बता दें कि एक रिसर्च के अनुसार स्पेन की लड़कियां धोखा देने में सबसे आगे है। हालांकि यदि आपने यहाँ की किसी लड़की से शादी कर ली तो काफी हद तक मुमकिन है कि वो लड़की ताउम्र आपका साथ निभाएगी। अन्य यूरोपियन देशों की तुलना में स्पेन में डिवोर्स रेट काफी कम है। यहाँ डिवोर्स रेट मात्र 5% है। स्पेन इतना आधुनिक देश है कि एक तरफ जहां विश्व के कई देशों में समलैंगिक विवाह को लेकर विवाद होता रहता है, यहाँ की सरकार ने समलैंगिक विवाह को 2005 में ही मंजूरी दे दी। स्पेन में शादी करने की कानूनी उम्र 16 वर्ष है। यहाँ की लड़की 16 वर्ष की हो जाने के बाद अपनी मर्जी से किसी से भी शादी कर सकती है। इसके अलावा यहाँ के लड़कियों के बारे में कहा जाता है कि वे 12 वर्ष की उम्र में मानसिक और शारीरिक तौर पर मैच्योर हो जाती हैं। शायद इसीलिए यहाँ पर आपसी सहमति से सेक्स करने की उम्र 13 वर्ष थी। स्पेन के इस कानून के कारण कई देशों में इसकी आलोचना भी की जाती थी, जिसके कारण वर्ष 2015 में स्पेन ने सहमति से सेक्स करने की उम्र में बदलाव कर उसे 13 से 16 वर्ष कर दिया। यहाँ पर हम अपने दर्शकों को एक और मजेदार जानकारी देते हैं। यदि आपको स्पेन में किसी से प्यार हो जाए तो आप उसे यो अमोर तू बोल सकते हैं, जिसका स्पेनिश भाषा में मतलब होता है आई लव यू। स्पेन के लोग बहुत ही खुश मिजाज के होते हैं और इसीलिए यहाँ के लोग काफी अधिक सालों तक जीवित भी रहते हैं। यहाँ लोगों की औसत उम्र 83 वर्ष है, जो जापान के बाद दूसरे नंबर पर सबसे अधिक है। स्पेन में 61% लोग कैथोलिक क्रिश्चियंस है, वहीं 3% लोग अन्य धर्म को मानते हैं। इसके अलावा बाकी बचे 36% लोग नास्तिक हैं और वे किसी भी धर्म को नहीं मानते। यहाँ के लोगों की औसत सालाना आय $31,000 है, जो अन्य विकसित यूरोपियन देशों की तुलना में काफी कम है। लेकिन इसके बावजूद स्पेन के लोगों को अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं। वो खाओ पियो और मौज लो की फिलॉसफी में यकीन रखते हैं। स्पेन में साक्षरता दर 98.44% है। पिछले कुछ सालों के दौरान इस देश में महिलाओं ने काफी तरक्की की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 वर्षों के दौरान जितने भी नए व्यवसाय स्पेन में स्थापित हुए, उनमें 40% व्यवसाय की मालिक महिलाएं हैं। भारत में होली एक मशहूर त्योहार है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सैकड़ों कोसों दूर स्पेन में भी होली मनाई जाती है? यहाँ पर होली रंगों के बजाय टमाटर से खेली जाती है। यदि आपने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा फिल्म देखी हो तो इसमें भी स्पेन की होली का एक सीन दिखाया गया है। इस फेस्टिवल का नाम है ला टोमाटीना, जो हर वर्ष अगस्त महीने में मनाया जाता है। स्पेन में बुल फाइटिंग की परंपरा भी सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है। यहाँ के लोग बुल फाइटिंग के काफी शौकीन होते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर रनिंग ऑफ द बुल्स नाम का एक फेस्टिवल भी मनाया जाता है, जिसमें सांड को लाल कपड़ा दिखाकर दौड़ाया जाता है। बुल फाइटिंग इतनी खतरनाक खेल है कि इस खेल के दौरान स्पेन में हर वर्ष 100 से अधिक लोग अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन इसके बावजूद इस खेल की दीवानगी ज्यों की त्यों बरकरार है। आपको बता दें कि बुल इस देश का नेशनल एनिमल भी है। स्पेन एक ऐसा देश है जिसके राष्ट्रगान में एक भी शब्द नहीं। जी हाँ दोस्तों, इस देश के राष्ट्रगान में केवल संगीत है। स्पेन के लोग अपनी मील में ब्रेड को जरूर शामिल करते हैं और वो यहाँ का एक मुख्य खाद्य पदार्थ भी है। आज के समय में मोबाइल फोन एक बुनियादी जरूरत बन गया है, लेकिन स्पेन के लोग मोबाइल फोन से ज्यादा गाड़ियों के शौकीन होते हैं। इस देश में लोगों के पास मोबाइल फोन से अधिक गाड़ियां हैं, जो वाकई काफी रोमांचक है।
ऑर्गन डोनेशन के मामले में स्पेन के लोग काफी जागरूक होते हैं और इसीलिए इस देश का नाम पूरे विश्व में ऑर्गन डोनेशन की सूची में पहले नंबर पर है। स्पेन एक ऐसा देश है जहां पर 8000 से अधिक बीच मौजूद हैं। इन बीचेस में से कई तो न्यूड बीच भी हैं, जहां पर आप बिना कपड़ों के समुद्र का और सनसेट का आनंद उठा सकते हैं और बेफिक्र होकर नग्न घूम सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्पेन में यदि आप सार्वजनिक स्थान पर नग्न हो जाते हैं तो भी कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। वहां पर सार्वजनिक स्थान पर नग्न होकर घूमने को लेकर सरकार ने किसी भी प्रकार का कानून नहीं बनाया है। स्पेन में जैतून की खेती बहुत अधिक मात्रा में की जाती है और ये जैतून के तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश भी है। इसके अलावा इस देश में कोर्क का उत्पादन भी बहुत अधिक किया जाता है। कला के क्षेत्र में भी स्पेन का पूरे विश्व में कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे अधिक आर्टिस्ट स्पेन में ही पाए जाते हैं। स्पेन में नए साल पर 12 अंगूर खाने की परंपरा एक मजेदार परंपरा है। माना जाता है कि ऐसा करने से आपका नया साल बहुत अच्छा बीतेगा और आपके सभी सपने भी पूरे हो जाएंगे। भारत में आपको लड्डू, प्रसाद, केलावती या इमरती देवी जैसे नाम बेहद आम देखने को मिल जाएंगे, जो खाने के स्वादिष्ट व्यंजनों पर आधारित है। लेकिन स्पेन में बच्चों का नाम आप किसी भी फल के नाम पर नहीं रख सकते। फलों के नाम पर बच्चों का नाम रखना वहाँ गैर कानूनी माना जाता है। यूरोप के अन्य देशों की तरह स्पेन में भी राजशाही चलती है। यदि आप कभी स्पेन घूमने जाएं तो वहाँ गलती से भी राजघराने या उनके परिवार की बुराई मत करना। स्पेन में राज परिवार की बुराई या निंदा करने पर 2 साल की जेल का प्रावधान है। स्पेन के बारे में इतनी बातें करने के बाद चलिए अब हम आपको यहाँ की प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस के बारे में भी बता देते हैं। पूरे विश्व में स्पेन सेकेंड मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है, जहां हर वर्ष 5 करोड़ से अधिक सैलानी आते हैं। इस देश की राजधानी मैड्रिड है, जो कि अपनी खूबसूरती के लिए काफी विख्यात है। यदि आप खुलकर नाइट लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। स्पेन में पूरे विश्व में सबसे अधिक संख्या में बार मौजूद है और खास बात यह है कि ये 24 घंटे खुले रहते हैं। स्पेन में नदी है जिसका नाम है रियो टिंटो रिवर। ये औद्योगिक वेस्ट के कारण इतनी अधिक प्रदूषित हो चुकी है कि इसका पानी भी लोहे के कारण लाल रंग का हो गया है। इस नदी में इतनी अधिक संख्या में केमिकल मौजूद है कि इसमें कोई भी जलीय प्राणी जीवित नहीं रह सकता। स्पेन में मौजूद बार्सिलोना नामक शहर भी टूरिस्टों के बीच काफी लोकप्रिय है। ये शहर अपने फुटबॉल क्लब के कारण पूरी दुनिया में मशहूर है। इस जगह आपको बेहद ही खूबसूरत पहाड़ और समुद्र भी देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा ग्रेनाडा सिटी अपने ऑलिव ट्रीज के लिए लोकप्रिय है, तो वहीं सेविली सिटी रोमांच और खेलकूद पसंद करने वाले लोगों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। यहाँ आप घुड़सवारी, गोल्फ से कई तरह की वाटर और एयर एडवेंचर स्पोर्ट्स का लुत्फ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी स्पेन देश की पूरी कहानी। इस वीडियो में आपको स्पेन से संबंधित कौन सी बात सबसे अच्छी लगी, कमेंट्स में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, अब आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे नए देश की नई कहानी के साथ। धन्यवाद।